ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 4 अक्टूबर के महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम जितना जितना बाप को याद करेंगे उतना तुम्हें आशीर्वाद मिलेगी। पाप करते जाएंगे। आज का प्रश्न है, बाप बच्चों को किस धर्म में टिकने की मत देते हैं? उत्तर, बाबा कहते हैं, बच्चे तुम अपने विचित्रता के धर्म में टिको, माना आत्मा के धर्म में, चित्र के धर्म में नहीं। शरीर के धर्म हर एक अलग अलग है। बाबा कहते उसमें हमें नहीं जाना है। जैसे बाबा विदेही विचित्र है, ऐसे बच्चे भी विचित्र है। फिर यहाँ चित्र में आते हैं, माना शरीर में आते हैं। अभी बाप तुम बच्चों को कहते हैं, बच्चे विचित्र बनो, आत्माभिमानी बनो, अपने स्वधर्म में टिको, देह अभिमान में नहीं आओ। प्रश्न है दूसरा, भगवान भी ड्रामा अनुसार किस बात के लिए बंधायमान है? उत्तर, ड्रामा अनुसार बच्चों को पतित से पावन बनाने के लिए भगवान भी बंधायमान है। उनको आना ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। ओम शांति। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, जब ओम शांति कहा जाता है तो गोया अपनी आत्मा को स्वधर्म का परिचय दिया जाता है। तो जरूर बाप भी ऑटोमेटिकली याद आता है, क्योंकि याद तो हर एक मनुष्य भगवान को ही करते रहते हैं। सिर्फ उनको भगवान का पूरा परिचय नहीं है। भगवान अपना और आत्मा का परिचय देते हैं। पति पावन कहा जाता है भगवान को पति से पावन बनाने के लिए भगवान भी ड्रामा अनुसार बंधायमान है। उनको भी आना है पुरुषोत्तम संगम युग पर। संगम युग की समझानी भी देते हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया के बीच में ही बाबा आते हैं। पुरानी दुनिया को मृत्यु लोक और नई दुनिया को अमर लोक कहा जाता है। ये भी तो बच्चे समझते हो। मृत्यु लोक में आयु कम होती है, एवरेज 60 ईयर्स अभी चल रही है ना मृत्यु लोक में। अकाल मृत्यु होती रहती है। वह फिर है अमर लोक, जहाँ अकाल मृत्यु नहीं होता है सतयुग में, क्योंकि पवित्र है। अपवित्रता से व्यभिचारी बनते हैं और आयु भी कम होती जाती है, बल भी कम हो जाता। सतयुग में पवित्र होने के कारण व्यभिचारी है, बल भी जास्ती रहता है। बल बिगर राजाई कैसे प्राप्त की? सतयुग में पवित्र होने के कारण ही बाबा कहते हैं अव्यभिचारी है, बल भी जास्ती है। बल बिगर राजाई कैसे प्राप्त की? जरूर बाप से उन्होंने आशीर्वाद ली होगी। बाप है ही सर्वशक्तिवान। आशीर्वाद कैसे दी होगी? बाबा कहते मुझे याद करो। तो जिन्होंने जास्ती याद किया होगा उन्होंने ही आशीर्वाद ली होगी। आशीर्वाद कोई मांगने की चीज़ नहीं, ये तो मेहनत करने की चीज़ है। जितना जास्ती याद करेंगे उतना जास्ती आशीर्वाद मिलेगी, अर्थात उच्च पद मिलेगा। याद ही नहीं करेंगे तो फिर बाबा कहते आशीर्वाद भी नहीं मिलेगी। लौकिक बाप बच्चों को कभी ये नहीं कहते कि मुझे याद करो, मुझे याद करो। हाँ, वो छोटेपन से आप ही मम्मा बाबा कहते रहते हैं। और अगर छोटे हैं, बड़े बच्चे कब ऐसे बाबा बाबा मम्मा मम्मा नहीं करेंगे। उन्होंने बुद्धि में रहता ही है ये हमारे माँ बाप हैं, जिनसे वर्षा मिलना है। कहने की व याद करने की बात नहीं रहती। यहाँ तो बाप कहते हैं बच्चे मुझे और वर्षे को याद करो। हद के संबंध को छोड़ अब बेहद के संबंध को याद करना है। सब मनुष्य चाहते हैं हमारी गति हो। गति कहा जाता है मुक्ति धाम को, शांति धाम, और सदगति कहा जाता है सुख धाम में आने को, माना सतयुग। कोई भी पहले आएगा तो जरूर सुख ही पाएगा, ये यूनिवर्सल लॉ ही है। जब भी आत्मा नई नई परम धाम से नीचे उतरती है सुख ही पाती है, दुख नहीं। बाप सुख के लिए ही आते हैं। जरूर कोई बात डिफिकल्ट है, इसलिए इनको उच्च पढ़ाई कहा जाता है। जितनी उच्च पढ़ाई है उतनी वो डिफिकल्ट भी होगी ना। सभी तो पास नहीं कर सकते। बड़े से बड़ा इम्तहान बहुत थोड़े स्टूडेंट पास करते हैं, क्योंकि बड़ा इम्तहान पास होने के बाद फिर सरकार को पगार भी बहुत देनी पड़ती है। कई स्टूडेंट बड़ा इम्तहान पास करके भी ऐसे ही बैठे रहते हैं। सरकार के पास इतना पैसा नहीं है जो बड़ा
पगार दे। यहाँ तो बाप कहते हैं जितना ऊंच पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ऐसे भी नहीं सब कोई राजाएं व साहूकार बनेंगे। सारा मदार पढ़ाई पर है। भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता। ये तो है ही रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप हमें पढ़ाते हैं। कितनी ऊंच पढ़ाई है। बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, क्यों? क्योंकि बाप को याद नहीं करते, और याद नहीं करते तो फिर कैरेक्टर्स भी नहीं सुधरते हैं। तो अच्छा याद करते हैं तो उनके कैरेक्टर्स भी अच्छे होते हैं। बहुत बहुत सर्विसेबल मीठे बनते जाते हैं। कैरेक्टर्स अच्छे नहीं तो कोई को पसंद भी नहीं आते। जो नापास होते हैं तो ज़रूर कैरेक्टर्स में गड़बड़ है, रोला है। श्री लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं। राम को 2 कला कम कहेंगे। भारत रावण राज्य में झूठ खंड हो पड़ता है। सचखंड में तो जरा भी झूठ हो न सके। रावण राज्य में है सब झूठ ही झूठ। झूठे मनुष्यों को दैवी गुण वाला नहीं कह सकते, ये बेहद की बात है। अभी बाप कहते हैं ऐसी झूठी बातें किसी को न सुनो न किसी को सुनाओ। एक ईश्वर के मत को ही लीगल मत कहा जाता है। मनुष्य मत को या पर मत को ये लीगल मत कहेंगे। लीगल मत से तुम ऊंच बनते हो, परंतु सब नहीं चल सकते तो ये लीगल बन जाते हैं, बेकायदेशीर। कई बाप के साथ प्रतिज्ञा भी करते, बाबा इतनी आयु हमने ये लीगल काम किया या विकारों के वश होकर के काम किया, अभी नहीं करेंगे। सबसे इलीगल है काम विकार का भूत। देहाभिमान का भूत तो सब में है ही। मायावी पुरुष में देहाभिमान ही होता है। बाप तो है ही विदेही, विचित्र, और बच्चे भी विचित्र। ये समझ की बात है। हम आत्मा विचित्र है, फिर यहाँ चित्र में आते हैं। अभी बाप फिर कहते हैं बच्चे विचित्र बनो, अपने स्वधर्म में टीको, चित्र के धर्म में नहीं टीको, विचित्रता के धर्म में टीको। आत्मा का स्वधर्म है शांति और पवित्रता, उसमें बाबा कहते टीको। देहाभिमान में नहीं आओ। बाप कितना समझाते हैं, इसमें याद करने की जरूरत है। बाप कहते अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान प्योर बनेंगे। इम्प्योरिटी में जाने से बहुत दंड मिल जाता। बाप का बनने के बाद अगर कोई भूल होती है तो फिर गायन है, सतगुरु का निंदक ठहर न पाए। अगर तुम मेरे मत पर चल पवित्र नहीं बनेंगे तो 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। विवेक चलाना है। अगर हम याद नहीं करते तो इतना ऊंच पद भी नहीं पा सकेंगे। पुरुषार्थ के लिए टाइम देते हैं। तुमको कहते क्या सबूत है? वो जिस तन में आते हैं वह प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य है ना। मनुष्य का नाम शरीर पर पड़ता है। शिव बाबा तो न मनुष्य है न देवता है। उनको सुप्रीम कहा आत्मा कहा जाता। वो तो पतित व पावन नहीं होता। वह समझाते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। बाबा ही पहले समझाते तुम सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बने हो। फिर सतो प्रधान बनने के लिए बच्चे मुझे याद करो। इन देवताओं की क्वालिफिकेशन देखो कैसी है, और उन्होंने रहम मांगने वालों को भी देखो, वंडर लगता है हम क्या थे। फिर 84 जन्मों में कितना गिर कर एकदम चट हो पड़े हैं। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे तुम दैवी घराने के हो। नशा चढ़ा। अभी अपने चाल को देखो, क्या ये देवी देवता बन सकते हो? ऐसे नहीं सब के सब लक्ष्मी नारायण बनेंगे। फिर तो सारा फूलों का बगीचा हो जाए। शिव बाबा को सिर्फ गुलाब के ही फूल चढ़ाए, परंतु नहीं, अक के फूल भी चढ़ाते हैं। बाबा के बच्चे कोई फूल भी बनते हैं, कोई अक भी बनते हैं। पास नापास तो होते ही है। खुद भी समझते हम राजा तो नहीं बन सकेंगे। आप समान ही नहीं बनाते, साहूकार कैसे कौन बनेंगे? वो तो बाप जाने। आगे चल तुम बच्चे भी समझ जाएंगे ये फलाना बाप का मददगार कैसा है। कल्प कल्प जिन्होंने जो कुछ किया है वही करेंगे, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। बाप पॉइंट्स तो देते रहते हैं। ऐसे ऐसे बाप को याद करना है और ट्रांसफर भी करना है। भक्ति मार्ग में तुम ईश्वर अर्थ करते हो, परंतु ईश्वर को जानते नहीं। इतना समझते हो ऊंचते ऊंच भगवान है, ऐसे नहीं ऊंचते ऊंच नाम रूप वाला है, वो है ही निराकार।
फिर ऊंचते ऊंचे साकार यहाँ होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इनको देवता कहा जाता है। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः। तो परमात्मा बड़ा ठहराना, ब्रह्मा विष्णु शंकर को परमात्मा नहीं कहेंगे, मुख से कहते भी है शिव परमात्माय नमः, तो जरूर परमात्मा एक हुआ ना। देवताओं को नमन करते हैं, मनुष्य लोक में मनुष्य को मनुष्य कहेंगे, उनको फिर परमात्मा नमः, ये तो पूरा अज्ञान है, सबके बुद्धि में है। क्या है? ईश्वर सर्वव्यापी है। अभी तुम बच्चे समझते हो भगवान तो एक ही है, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। सबको पावन बनाना ये भगवान का ही काम है। जगत का गुरु कोई मनुष्य हो नहीं सकता है, भले अपने आप को टाइटल देते हैं जगत गुरु का, लेकिन एक ही परमात्मा है, मनुष्य नहीं हो सकते। गुरु पावन होते हैं ना। यहाँ तो सब है विकार से पैदा होने वाले। ज्ञान को अमृत कहा जाता है, भक्ति को अमृत नहीं कहा जाता। भक्ति मार्ग में भक्ति ही चलती रहती है, सब मनुष्य भक्ति में है। ज्ञान सागर जगत का गुरु एक को कहा जाता। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप क्या आकर करते हैं, तत्वों को भी पवित्र बनाते हैं, ड्रामा में ही उनका पार्ट है। बाप निमित्त बनते हैं, सर्व का सद्गति दाता वही है। अब यह समझाए कौन? आते तो बहुत है, उद्घाटन करते हैं, तार दी जाती है उनको, होनहार विनाश के पहले बेहद के बाप को जानकर उनसे वर्षा ले लो। यह है ही रूहानी बाप। जो भी मनुष्य मात्र है सब फादर कहते हैं। क्रिएटर है तो जरूर उनको, जरूर क्रिएशन को भी वर्षा मिलेगा ना। बेहद के बाप को कोई नहीं जानते हैं, बाप को भूलना ये भी ड्रामा में नूंद है। बेहद का बाप ऊंचते ऊंचे, वह कोई हद का वर्षा तो नहीं देगा ना। लौकिक बाप होते हुए भी बेहद के बाप को सब याद करते, सतयुग में उनको कोई याद नहीं करते, क्योंकि बेहद सुख का वर्षा मिला हुआ है। अभी तुम बाप को याद करते हो, आत्मा ही याद करती है। फिर आत्माएं अपने को और अपने बाप को, ड्रामा को भूल जाती है, माया का परछाया पड़ जाता है आत्मा के ऊपर। सतो प्रधान बुद्धि को भी तमो प्रधान जरूर होना है। स्मृति में आता है नई दुनिया में देवी देवताएं सतो प्रधान थे, यह कोई भी नहीं जानते। दुनिया ही सतो प्रधान गोल्डन एजेड बनती है, उसको कहा जाता न्यू वर्ल्ड, यह है आयरन एजेड वर्ल्ड। ये सब बातें बापी आकर बच्चों को समझाते। कल्प 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 जो वर्षा तुम लेते हो पुरुषार्थ अनुसार वही मिलने का है। तुमको भी अभी मालूम पड़ा है, हम ये थे फिर ऐसे नीचे आ गए। बाप ही बताते हैं कि ऐसे ऐसे होगा। कोई कहते कोशिश बहुत करते हैं, परंतु बाबा आपकी याद ठहरती नहीं। बाबा बताते बच्चे ऐसे ऐसे तो होगा ही, लेकिन ट्राई तो करो अपनी तरफ से, छोड़ नहीं दो। कोई कहते कोशिश बहुत करते परंतु याद नहीं ठहरती। इसमें बाप अथवा टीचर क्या करेंगे? कोई पढ़ेंगे नहीं तो टीचर क्या करेंगे? टीचर आशीर्वाद करे फिर सब पास हो जाएंगे ना। पढ़ाई का फर्क तो बहुत रहता है। यह है बिल्कुल नई पढ़ाई। यहाँ तुम्हारे पास अक्सर करके गरीब दुखी आएंगे, साहूकार नहीं आएंगे। दुखी है तब आते हैं, साहूकार समझते हम तो बस स्वर्ग में ही बैठे हैं, तकदीर में नहीं है। जिनके तकदीर में है उनका झट बाबा कहते निश्चय बैठ जाता है। निश्चय और संशय में देरी नहीं लगती है, माया झट भुला देती है। टाइम तो लगता है ना, इसमें मुंझने की दरकार नहीं, अपने ऊपर रहम करना है। श्रीमत तो मिलती रहती है। कितना सहज बाप कहते अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। तुम जानते ही हो ये है मृत्यु लोक, वो है अमर लोक, वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होता। क्लास में स्टूडेंट नंबरवार बैठते हैं ना, ये भी स्कूल है ना। ब्राह्मणी से पूछा जाता है तुम्हारे पास नंबरवार होशियार बच्चे कौन से हैं जो अच्छा पढ़ते हैं? वे राइट साइड में होने चाहिए।
टीचर के राइट साइड में जो होशियार बच्चे हैं उनको बिठाना है। राइट हैंड का बहुत महत्व होता है। राइट हैंड काम भी ज़्यादा करता है ना। तो जो बाबा के राइट हैंड जिम्मेवारियाँ संभालने वाले बच्चे हैं, काम भी बहुत होता है उनको, और पूरी जिम्मेवारी के साथ, प्रामाणिकता से, ईमानदारी के साथ पूरा भी करते हैं। पूजा आदि भी राइट हैंड से ही की जाती है। भले लेफ्टी कोई होता भी है, कोई माता लेफ्टी भी है, लेकिन वो पूजा भी करेगी राइट हैंड से ही करेगी। कुमकुम तिलक लगाएगी, वो भी राइट हैंड से लगाएगी। बच्चे ख्याल करते रहते हैं सतयुग में क्या होगा, सतयुग याद पड़ेगा तो सत बाबा भी याद पड़ेगा। बाबा हमको सतयुग का मालिक बनाते। वहाँ ये पता ही नहीं है हमको ये बादशाही कैसे मिली, इसलिए बाबा कहती है लक्ष्मी नारायण में भी ये ज्ञान नहीं है। हमको ये बादशाही कैसे मिली, इसलिए बाबा कहते कि लक्ष्मी नारायण में ज्ञान नहीं। बाप हर एक बात अच्छी रीति समझाते। जो कल्प पहले वाले समझे हैं वही जरूर समझेंगे, फिर भी पुरुषार्थ तो करना पड़ता है ना। बाबा आते हैं पढ़ाने के लिए, यह पढ़ाई है, इसमें बड़ी समझ चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, ये रूहानी पढ़ाई बहुत ऊंची और डिफ़िकल्ट है। इसमें पास होने के लिए बाप की याद से आशीर्वाद लेनी है, अपने कैरेक्टर सुधारनी है। अभी कोई भी इलीगल काम नहीं करना है, बेकायदेशीर काम नहीं करना है। विचित्रपन अपने स्वधर्म में टिकना है और विचित्र बाप के लीगल मत पर चलना है, माना श्रीमत पर हमें चलना है। वरदान, बाप के साथ द्वारा पवित्रता रूपी स्वधर्म को सहज पालन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। आत्मा का स्वधर्म है पवित्रता, अपवित्रता परधर्म है। स्वधर्म हिताय परधर्म दुखाय। आत्मा की पवित्रता के स्वधर्म में हम जितना रहेंगे उतना सुख मिलेगा, और जितना हम इस धर्म को छोड़ते जाएंगे उतना दुख मिलेगा। जब स्वधर्म का निश्चय हो गया तो परधर्म हिला नहीं सकता है। बाप जो है जैसा है, अगर उसे यथार्थ पहचान कर साथ रखते हो तो पवित्रता रूपी स्वधर्म को धारण करना बहुत ही सहज हो जाता है, क्योंकि साथी सर्वशक्तिवान है। सर्वशक्तिवान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे अपवित्रता आ नहीं सकती। अगर संकल्प में भी माया आती है, समझो संकल्प में भी माया आती है, तो बाबा कहते गेट खुला है। कौन सा गेट? मैं, मेरा, ये गेट खुला है। तो अथवा एक तो गेट खुला है या निश्चय में कमी है। माया क्यों आती है? निश्चय में कमी होने के कारण। स्लोगन है, त्रिकालदर्शी किसी भी बात को, जो आत्मा त्रिकालदर्शी है वो किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर बात में कल्याण समझते हैं। जो भी कुछ हो रहा है हर बात में कल्याण है, क्योंकि तीनों कालों का अभ्यास है। तो ऐसे बाप के साथ द्वारा पवित्रता रूपी स्वधर्म को सहज ही पालन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे। आज नवरात्रि का सेकंड डे है। हम सभी मिलकर के यही तपस्या करते हैं कि मैं आत्मा महालक्ष्मी हूँ, ज्ञान की धन से भरपूर, न्यारी और प्यारी रहने वाली कमल पुष्प के समान। मैं आत्मा महालक्ष्मी हूँ।